हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम के ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सा ऑर्गन जो है अवेलेबल इन्वॉल्व होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को किस किस का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो एक तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है और एक प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहले हार्ट होता है, फिर ब्लड वेसल्स या ब्लड होता है, सॉरी ब्लड यहाँ पर। फिर इसमें ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये सब इन्वॉल्व होता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड का होता है, डाइजेस्टिव फूड का होता है, सॉल्ट्स का, वेस्ट मटेरियल का, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है। ये प्रीवियस वीडियो में भी ये बात किए थे। तो सबसे पहला जो बात आता है उसमें हार्ट एंड ब्लड, ये दो मटेरियल है जिसके बारे में हम लोग को डिटेल से इसमें पढ़ना है। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे ब्लड का। किसका करेंगे? ब्लड का। चलिए, तो ब्लड बेसिकली जो आप लोग देखते होंगे, ब्लड जो है एक तरह का जो है, ये क्या है, टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये रेड कलर का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है रेड कलर का, जो ये क्या है, ब्लड है। जनरली जो ब्लड जैसे हमारे बॉडी में जो मिलता है वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर क्यों होता है? तो यहाँ पर एक मटेरियल पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड होता है। और इस हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन नाम का एलिमेंट जो है इसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए, तो आप सबसे पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ये लिक्विड मटेरियल, इट इज अ लिक्विड मटेरियल हैविंग रेड कलर ड्यू टू द आरबीसी, एंड इन दिस आरबीसी हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। ओके, दैट्स व्हाई ब्लड लुक्स लाइक रेड कलर। एंड इट इज कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू पर आपको पता होगा, टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाए थे डिटेल्स, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, जो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ये टिश्यूज को कनेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में कैरी करेगा। ये दो फंक्शन है इसका। चलिए, एक ही फंक्शन बेसिकली, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, ब्लड का जो है दो पार्ट होता है। एक पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा पार्ट को ब्लड सेल्स या कॉर्पोसेल्स कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है आपका, इट इज अ लिक्विड, लिक्विड पार्ट, ये पार्ट होना चाहिए, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विच कंटेन्स 90% वाटर। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है जिसमें 90% वाटर होता है। बाकी परसेंट में क्या होता है? बाकी में जो है इसमें जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, ये सबको ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पर देखना है कि ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोसेल्स जो है ये क्या होता है। तो ब्लड कॉर्पोसेल्स बेसिकली तीन टाइप का है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीज है। तो इन्हीं तीन चीज के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है? तो आरबीसी देखिए, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक है, इट इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट एफी। एफी मतलब यहाँ पर ये एफी जो है सिंबल होता है आयरन का। किसका होता है? आयरन। इसमें रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियाई एब्सेंस होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। ये कैरी करता है ऑक्सीजन को, और इसका लाइफ स्पेन होता है अप्रोक्स 120 डेज। क्योंकि आरबीसी क्या है, एक तरह का टिश्यू है, तो इसका लाइफ स्पेन होगा तो 120 डेज अप्रोक्स होता है। देखिए, यह जो है यहाँ पर जो है एक डायग्राम दिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो है ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड का जो से वेसल है, कहने मतलब जिसमें ब्लड रन करता है, जिसमें फ्लो करता है। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला पार्ट जो है ये रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड। और ये वाला व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिख रहा है ये वाला है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से जो है ये रेस्ट जो मटेरियल है वो क्या होगा? वो प्लाज्मा होगा। ठीक है, जिसमें 90% वाटर है। तो इन तीनों के बारे में, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अभी आरबीसी के बारे में बताएं आपको। इसमें रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन
इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। तो इसी तरह से WBC है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल। ठीक है। और व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स जो है ये कलरलेस होता है। यही वजह है कि इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है। और WBC का मेन फंक्शन है बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, जो फाइट करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। जो इन्फेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है, इसका मेन फंक्शन। ठीक है। यही वजह है, चूंकि फाइट करता है डिजीज और इन्फेक्शन से, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। एंड इट हैज न्यूक्लियस, मैंने इसमें न्यूक्लियस होता है। इसका लाइफ स्पेन जो है 13 to 20 डेज होता है। ठीक है। एक चीज आपको जानना होगा कि जो भी ब्लड है, ये WBC RBC, इनका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन वो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है। RBC WBC का। अच्छा, अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और प्लेटलेट्स जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, माने ब्लड जमने में। कहीं पर कट उट लगता है, इंजरी लगता है, थोड़ा देर में देखते हैं ब्लड जो है जम जाता है। तो उसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड जमने को। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में बेसिकली क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा है? तो एक प्रोटीन जो पाया जाता है उसका नाम है फाइब्रिन, या इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है फाइब्रिनो, सॉरी, फाइब्रिनोजेन। यही प्रोटीन, उसी का एक टाइप है ये सब, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन, जो प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या कर रहा है, जब ब्लड में कट लगता है, वो आउटर एरिया में, जैसे आउट मैंने एनवायरनमेंट के मैंने हमारे बॉडी के सरफेस में आता है, एनवायरनमेंट के टच में, वैसे ही क्या करता है, यहाँ ऑक्सीजन जो से कार्बन डाइऑक्साइड से डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ रिएक्शन करके ये क्या करता है, यहाँ पर एक नेटवर्क इस तरह से बना देता है, ग्रिड टाइप का, जिससे जो है ब्लड का जो है धीरे धीरे क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए यही प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी पूछा गया, ब्लड ब्लड को कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन का नाम ही पूछता है। या कौन सा ब्लड कॉर्पोसल से रिस्पॉन्सिबल है? तो प्लेटलेट्स होता है। और जब ब्लड वेसल के अंदर है, यहाँ पर ब्लड है, ब्लड वेसल के अंदर, तब ब्लड जो है ना क्लोट क्यों नहीं होता है? वाई? तो यहाँ पर एक केमिकल मौजूद होता है, या प्रोटीन ही कह लीजिए, इसका नाम है हिपैरिन। बॉडी के अंदर जो वेन्स है और नर्व्स है ना, आर्टरीज है, वहां पर जो है ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है? तो हिपैरिन के कारण जो है नहीं होता है, क्लॉट नहीं होता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ब्लड से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो आपको दिया गया है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।